स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप पहाड़ प्रभात। मैं हूं आस्था कौशिक। उत्तराखंड जाएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा का 15 नवंबर को उत्तराखंड दौरा लगभग तय हो गया है और इस बार कुमाऊं पर जेपी नड्डा का पूरा फोकस है। हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। कार्यकर्ताओं से भी जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे। कुछ केंद्रीय नेता भी जेपी नड्डा के साथ मौजूद होंगे। इस बार कुमाऊं पर जेपी नड्डा का पूरा फोकस है। हल्द्वानी में कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है जिसमें वो हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड दौरा तय हो गया है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का। प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ इस दौरान उनकी मीटिंग होगी। देहरादून से अगली खबर। मिशन 2022 के लिए भाजपा का अभियान। आज से भाजपा के महासंपर्क अभियान की शुरुआत हो रही है। मेरी पार्टी मेरा परिवार थीम पर महासंपर्क अभियान चलेगा। हर बूथ पर कार्यकर्ताओं से भाजपा के नेता मिलेंगे। उत्तराखंड में आज से भाजपा का महासंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है। आज से भाजपा के महासंपर्क अभियान की शुरुआत होने जा रही है। हर बूथ पर कार्यकर्ताओं से भाजपा के नेता मिलेंगे। उत्तराखंड में आज से भाजपा का महासंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है। अगली खबर देहरादून से। जल्द चुनावी शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गृह मंत्री अमित शाह रैली करेंगे। इस महीने में दोनों का चुनावी दौरा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के दौरे पर भाजपा का मंथन होगा। पीएम मोदी अमित शाह की जनसभा को लेकर एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। तो जल्द चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह भी रैली करेंगे। बैठक के बाद तारीखों का ऐलान होगा। इस महीने में दोनों का चुनावी दौरा हो सकता है। उत्तराखंड में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी दौरा होगा और रैली भी होगी। उसकी तारीखें हालांकि बैठक के बाद जल्द फाइनल करके घोषित की जाएंगी। तो भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। भाजपा के एक्शन प्लान पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद कुमार। जी विनोद, बताइएगा, रैली होने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराखंड के अंदर। गृह मंत्री का भी दौरा है और तारीख भी जल्द फाइनल होगी। बिल्कुल, देखिए आस्था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर आज एक संगठन की बैठक होनी है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में, पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे और आगामी जो रूपरेखा है दौरे को लेकर उसकी तैयारी को लेकर बातचीत करेंगे। आखिरकार कौन कौन से क्षेत्र में विशाल जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह करने वाले हैं। इसी महीने का कार्यक्रम तय हो गया है, यानी दौरा फाइनल हो चुका है, लेकिन संगठन की ओर से अभी तारीखों का ऐलान करना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उत्तराखंड में जल्द एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और जब जिस तरह से अभी कम ही शेष समय बचा हुआ है उत्तराखंड में विधानसभा इलेक्शन होने, उसके दृष्टिकोण से चुनावी मोड में भाजपा नजर आ रही है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौरे को फाइनल टच देने के लिए लगातार संगठन अपनी बैठक कर रहा है, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी उत्तराखंड दौरा फाइनल हो चुका है, क्योंकि आगामी 15 नवंबर को उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में जेपी नड्डा एक विशाल जनसभा करने वाले हैं और तमाम जो एक चुनावी रणनीति है उसको धार देने की कोशिश तमाम बड़े नेताओं की होगी। और इसके अलावा अगर बात करें तो आज से भाजपा का महासंपर्क अभियान भी शुरू हो गया है। तमाम जितने भी 200 से ज़्यादा बूथ हैं भाजपा के, तमाम बड़े नेता, पार्टी के वरिष्ठ नेता उन तमाम बूथ पर जाएंगे। पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ अध्यक्ष से मिलेंगे, कमेटी के अध्यक्ष से मिलेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जो भी राज्य सरकार की उपलब्धि है, योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, उनको लोगों के साथ में साझा करेंगे, बताएंगे। और आगामी जिस तरह से 2 से 3 महीने के बीच में अब चुनावी बिगुल बच चुका है, 2 से 3 महीने के बीच में चुनाव होने हैं, उसको लेकर पूरी तरह से चुनावी रणनीति में भाजपा उतर चुकी है। लिहाजा महत्वपूर्ण यही है, चुनावी दृष्टिकोण से आगामी जितने भी महत्वपूर्ण दौरे अब होने हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हों या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हैं, चुनावी दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण दौरे हो चुके हैं और बिल्कुल, और जल्द ही उनकी तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। आप नजर बना के रखिए विनोद। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन जेपी नड्डा उत्तराखंड आ रहे हैं। इसी महीने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भी कार्यक्रम है। किस तरह भाजपा के अंदर तैयारियों और मीटिंग्स का दौर चल रहा है, इस पर चर्चा के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अजीत, बताइएगा, भाजपा पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ गई है। पीएम और होम मिनिस्टर आने जा रहे हैं इसी महीने। जेपी नड्डा भी आ रहे हैं दौरे पर। क्या मंथन चल रहा है?
देखिए, इस समय मंथन तो एक ही है। राजनीतिक तौर पर उत्तराखंड को दो हिस्सों में हम बांटते हैं, एक गढ़वाल, एक कुमाऊं। क्योंकि कुमाऊं में बड़े नेताओं के कम दौरे हुए हैं, तो इसीलिए जेपी नड्डा ने 15 नवंबर के दौरे को कुमाऊं के लिए आरक्षित किया है। और वो 15 नवंबर को हल्द्वानी पहुंचेंगे, जैसी अभी तक सूचना मिल रही है। और हल्द्वानी में उनका रात्रि प्रवास भी होगा, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। क्योंकि कुमाऊं से मुख्यमंत्री भी आते हैं और कुमाऊं से ही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी आते हैं, और कुमाऊं से ही कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत भी आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लगता है कि कुमाऊं भी थोड़ा हमारा कमजोर चल रहा है, और इसीलिए इस बार जेपी नड्डा ने हल्द्वानी को चुना है, जो कुमाऊं का सेंटर पॉइंट है। तो वहां पर वो रात्रि प्रवास करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, एक कार्यक्रम होगा, एक बड़ी कार्यकारिणी होगी, चुनाव प्रभारी, प्रदेश प्रभारी सब साथ रहेंगे और सभी के साथ उनकी मीटिंग्स होगी। जनसंपर्क जैसा एक कार्यक्रम वहां रखा जाएगा, जिसमें रात तक ये सिलसिला चलता रहेगा। लोगों की नब्ज टटोलने का काम जेपी नड्डा करेंगे। और इसी चूंकि ये रणनीतिक तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अब तक जितने भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जेपी नड्डा जितने भी दौरे अभी तक हुए हैं अति विशिष्ट महानुभावों के, वो सब गढ़वाल में हुए हैं। तो इसीलिए कुमाऊं के लोगों को लग रहा है कि इधर मूवमेंट नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगता है, तो इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ये दौरा कुमाऊं में रखा गया है। वो हल्द्वानी में रहेंगे और प्रवास पर रहेंगे और रात्रि विश्राम वहीं पर होगा। जैसे मेरे अभी सहयोगी विनोद कुमार ने बताया कि इस तरह से आज एक प्लान बना करके केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कब और कहां कहां उनका कार्यक्रम रखवाया जाना है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ गई है। जी हाँ, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है भाजपा और जेपी नड्डा आ रहे हैं उत्तराखंड दौरे पर। मंथन होगा और उसके बाद तारीखों का ऐलान होगा कि प्रधानमंत्री की जनसभा कौन सी तारीख को होनी। आज हल्द्वानी और खटीमा दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। खटीमा में छठ पूजा के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सीएम। नौसार गांव समेत कई जगहों पर छठ कार्यक्रम में जाएंगे। तो आज हल्द्वानी और खटीमा के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। खटीमा में छठ पूजा के कई कार्यक्रमों में भी सीएम हिस्सा लेंगे। नौसर गांव समेत कई जगहों पर छठ कार्यक्रम में जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज हल्द्वानी और खटीमा के दौरे पर रहेंगे। और आइए अब आपको सीएम के हल्द्वानी कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। आज हरिद्वार में सीएम धामी हैं, हल्द्वानी में माफ कीजिए सीएम धामी हैं। सीएम के कार्यक्रम की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यहां मिनी स्टेडियम में राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। राज्य आंदोलनकारी परिजनों को सम्मानित करेंगे। आपदा में बेहतर कार्य करने वालों को भी सम्मानित करेंगे। शहीद स्मारक पार्क जाकर शहीदों को भी श्रद्धांजलि देंगे और कार्यक्रम के बाद खटीमा के लिए रवाना हो जाएंगे। उधर आज हल्द्वानी में उपवास रखेंगे हरीश रावत। स्वराज आश्रम में अब से थोड़ी देर बाद उनका ये उपवास शुरू हो जाएगा। 10 नवंबर की शंखनाद रैली में बाधा डालने के विरोध में ये उपवास रख रहे हैं हरीश रावत। आज कांग्रेस का 1 घंटे का उपवास का कार्यक्रम है। स्वराज आश्रम में ये उपवास रखा जाएगा और अब से थोड़ी देर बाद उपवास का ये कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। कांग्रेस आज 1 घंटे का उपवास कार्यक्रम रख रही है। हरीश रावत के नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। आज हल्द्वानी में ये उपवास रखेंगे हरीश रावत। स्वराज आश्रम में अब से थोड़ी देर बाद उपवास के इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। उधर उत्तराखंड में डीपीसी चुनावों पर रोक हट गई है। 18 नवंबर को डीपीसी के चुनाव होंगे। उत्तराखंड में जिला योजना समिति के चुनाव 18 नवंबर को होंगे। हरिद्वार को छोड़कर सभी 12 जिलों में 18 नवंबर को मतदान है। राज्य निर्वाचन आयोग ने डीपीसी चुनाव को मंजूरी दी है। 18 नवंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान है। 18 नवंबर को ही होगी वोटों की भी गिनती। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने डीपीसी चुनाव को मंजूरी दे दी है। 18 नवंबर को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। और अब बात करते हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की, जो मसूरी में एक अलग ही अंदाज में नजर आए। मसूरी के राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शहीद स्थल पर पहुंचे। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सांस्कृतिक गीतों पर जमकर नृत्य किया।
उधर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर ऊधम सिंह नगर में भी रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए। यहां सितारगंज में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भूतपूर्व सैनिकों और राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। साथ ही सरकार को आड़े हाथ लेते हुए राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने की बात कही। उधर आप नेता अजय कोठियाल मसूरी पहुंचे। उन्होंने शहीद स्थल पर जाकर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कोठियाल ने आंदोलनकारियों को याद किया और साथ ही कहा कि उत्तराखंड को जिन उम्मीद के साथ अलग राज्य बनाया गया था वो आज भी अधूरी है। 21 साल पहले जो सवाल होते थे आज वो बन रखे हैं उत्तराखंड के सुलगते हुए सवाल, और ये सब वो आंदोलनकारी जो हैं वो बेचारे दुखी होकर ये देखते रहते कि क्या फायदा हुआ हमने कुर्बानी दी, क्या फायदा हुआ कि हमने जान दी, क्या फायदा हुआ महिलाओं के साथ में बुरा हुआ मुजफ्फरनगर कांड में। इसके बाद में क्या हमको दुखी होकर के अपने कब्रों में बैठना चाहिए? शायद 21 साल के बाद में हमें दोबारा से एक आंदोलन बोलूंगा करने की नौबत आ रखी है, या वापस 21 साल पहले जाने की जरूरत है। उधर नैनीताल में एक युवक ने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। सुसाइड नोट और वीडियो के माध्यम से अपने 2 छोटे भाई ने, उनकी पत्नी और एक अन्य को जिम्मेदार बताया गया। नैनीताल में फड़ खोखा लगाकर गुजारा करने वाले मोहम्मद परवेज ने यह आरोप लगाया कि इन लोगों ने उसे और उसके परिवार को बहुत दुख दिए हैं। उन्होंने कई बार कोतवाली में शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई, जिससे तंग आकर वो जान दे रहे हैं। मोहम्मद परवेज की पत्नी शकीना ने बताया कि परवेज को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। आज उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया, जबकि आगे न्याय नहीं मिलने पर भी वो ऐसा ही कदम उठाएंगे। उन्होंने ये बातें कही। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो मेरा छोटा देवर है ताहिर ना, मोहम्मद ताहिर, उसकी भाई हसने और इमरान, इन सब ने मिलकर ना मेरे पति को इतना टॉर्चर कर रखा है कि सुसाइड करने पर मजबूर हो गया। सुसाइड और कह रहे हैं कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो आज तो उन्होंने सुसाइड के, बाकी हम सब सुसाइड करेंगे जितने हैं, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला है। मैं चाह रही हूँ कि उसको जेल भेजें, हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस। उधर मसूरी झील के पास 2 कारों की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही लोग मौके पर पहुंचे और उनको अस्पताल पहुंचाया। पुलिस भी मौके पर आई और अब मामले की जांच उसने शुरू कर दी है। देश के कई हिस्सों से गुजरने के बाद हेरिटेज हिमालयन कार रैली कल मसूरी के होटल वेलकम द सवाई पहुंची। यहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सबका स्वागत किया। ऑटोमोटिव रेसिंग क्लब नजीर हुसैन की याद में आयोजित की जाने वाली ये रैली पूरे देश से गुजरती है। 8 से 13 नवंबर तक चलने वाली इस रैली को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पद्म भूषण रस्किन बॉन्ड कुफरी के लिए रवाना करेंगे। नोएडा से इस रैली की शुरुआत हुई है, जो देश के विभिन्न भागों में होती हुई मसूरी पहुंची है, और कल यहां से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पटेल मंत्री जी हमारा द्वारा इसको रवाना किया जाएगा, और 12 तारीख को शिमला में इसकी समाप्ति होगी। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से एक लोगों के अंदर एक टूरिज्म को विशेषकर इससे बढ़ावा मिलता है। वहीं ऊधम सिंह नगर की किच्छा में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा विधायक राजेश शुक्ला और कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट के बीच जमकर नोकझोंक हुई। वहां उपस्थित अधिकारियों ने हालांकि बीच बचाव कराया, पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट कुछ राज्य आंदोलनकारियों के साथ कार्यक्रम छोड़कर चले गए। आप सभी का सम्मान कार्यक्रम है यहाँ पे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार है, लोग क्या सोच रहे हैं, किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए जानना जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। चलिए लिए चलते हैं आपको रुद्रपुर, हमारे संवाददाता विकास कुमार के पास, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। हम इस समय किच्छा विधानसभा में आज मौजूद हैं, जहां पे जानेंगे हम कि चाय पे जो लोग चर्चा करते हैं किस तरीके की चर्चा करते हैं और आखिर क्या चल रहा है उनके मन में, तो किस तरीके की वो चर्चाएं कर रहे हैं, आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं आज। भाई साहब, जानना चाहेंगे कि आखिर राजनीति को लेकर क्या चल रहा है? राजनीति को लेकर आज उत्तराखंड में परिवर्तन की लहर है। जिस प्रकार से महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं के लिए युवा बेरोजगार है, एक
हर युवा बेरोजगार है, रोजगार है नहीं, महंगाई इतनी है कि कुछ पूछो मत। तेल 120 वाला आज 200 रुपये को हो गया है, पेट्रोल ले लो 100 से पार हो गया, 97, 98, हर तरफ तराई है। आम जनता भी त्रस्त है इससे और युवा वर्ग इसके खिलाफ है, परिवर्तन चाहता है। देखिए चलना क्या है, उत्तराखंड की जनता को, देवभूमि को मैं ये कहता हूँ ठगा गया। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास से लेकर देश के विकास के जो नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, काला धन वापस आएगा, साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, पेट्रोल सस्ता होगा, गैस सस्ती होगी, ये सारा कोई भी काम नहीं हुआ। जहाँ तक किच्छा विधानसभा का सवाल है, किच्छा विधानसभा में एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ। इन सब को लेकर जनता आक्रोशित है और निश्चित रूप से 2022 के चुनाव में परिवर्तन की लहर आपको दिखेगी। तो महंगाई की बात कर रहे हैं, इनका कहना है कि महंगाई जो है वो काफ़ी बढ़ी है। आपसे जानना चाहेंगे कि चाय पीने आप आए हैं, क्या चल रहा है राजनीति को लेकर? नहीं, राजनीति को लेके क्या आम परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अच्छा चल रहा है और विकास भी हो रहा है। किच्छा के अंदर काफ़ी चीज़ें आई हैं। हमारा एम्स की घोषणा हुई है। यहाँ पे स्वास्थ्य परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और उसके कारण ये था कि लोगों को बाहर जाना पड़ता था, रेफ़र हो जाते थे, उसमें कैजुअल्टीज़ चांसेस बहुत होते थे। अब एम्स का सेंटर यहाँ आया है, इससे ये होगा कि अधिक से अधिक सुविधाओं का यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड होंगी लोगों के लिए। उसके अलावा एजुकेशन में काफ़ी अच्छा काम हुआ है और जो पानी के पीने का था उसका वाटर सीवेज वगैरह का भी काफ़ी अच्छा किया है इन्होंने। तो सरकार के जो काम हैं उनसे खुश हैं ये और उनका दावा है कि दोबारा से बीजेपी की सरकार बनेगी और किच्छा से जो विधायक हैं वो भी बीजेपी के होंगे। आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब कि किस तरीके से देखते हैं राजनीति को, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। नहीं, चुनाव तो हर साल चलते रहते हैं, लेकिन विकास जो है वो भाजपा की एक सोच रही है कि देश का विकास होना चाहिए। उसी सोच पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना काम कर रही है। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की राजनीति चल रही है किच्छा में और आखिर 2022 के चुनाव को लेकर क्या चल रहा है जनता के? भाई साहब, यहाँ जो उत्तराखंड की जनता है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है। मैं शिक्षा आचार्य संगठन से हूँ, मैं आपको बता दूँ, और हमारी फाइल में भविष्य में उत्तराखंड जब से बना है आज तक पहली बार ऐसा हुआ है किसी शिक्षा मंत्री ने जो है फाइल को सुप्रीम कोर्ट भेजा है। बेरोजगारों की शिक्षा आचार्यों की फाइल, हमारी फाइल सुप्रीम कोर्ट जा रखी है। वो तो आप अचानक मिल गया तो मेरी बात हो गई। हमारी फाइल को सुप्रीम कोर्ट भेज रखा, हमारे खिलाफ 3 ऑर्डर हैं हाई कोर्ट के, उसके बावजूद भी ये सरकार हमें ज्वाइनिंग देने को तैयार नहीं है। तो बेरोजगार हैं, सरकार से जो है परेशान हैं। आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब कि किस तरीके की राजनीति जो है चल रही है किच्छा में? उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके की परिभावना और से उत्तराखंड बना था, उसके रहते हुए हमें ये लगता है कि किच्छा और उत्तराखंड में विकास की एक प्रकार से लहर आई हुई है, क्योंकि हमारे युवा नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं करी हैं। तो ये वो किच्छा की आम जनता थी जो चाय पीने के लिए आते हैं और चाय पर भी चर्चा करते हैं। विकास कुमार, ABP गंगा, किच्छा।